रविंदर रैना हो या बाकी अन्य पार्टीज़ के लीडर हो, हर कोई इनके बीच में आया, इनको आश्वासन दिया, इनको उम्मीद दी कि आपका मसला आज नहीं कल नहीं परसों तो हल हो जाएगा। बीच में जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यहाँ आना था, वो भी आए और यहाँ से चले भी गए। और उसके बाद अन्य कई दल जो है इनसे मिले और इनको आश्वासन दिया, क्योंकि ये बीजेपी दफ्तर के बाहर पिछले कम से कम 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया इनको वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। लेकिन आज ये मजबूर हुए प्रेस क्लब के बाहर सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ने को। ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद है, पुलिस ने इनको जाने नहीं दिया और ये प्रेस क्लब के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मेरी बात शायद आप लोगों को समझ आई होगी, मैं बात कर रहा हूँ रहबरी खेल में लगे एम्प्लॉयज़ की। मेरे साथ यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए रहबरी खेल के एम्प्लॉयज़ हैं, फीमेल्स जिन्होंने अपने अपने फील्ड में नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे लोहा मनवाया है। मेरे साथ कुछ सिल्वर मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है और इनका ताल्लुक़ श्रीनगर से है, बडगाम से है, बारामुल्ला से है, डोडा से है और यहाँ पे बडगाम से भी है, बांडीपोरा से भी है और यहाँ पे आके प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कोशिश कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोशिश कर रहे हैं कि उनके कानों तक हमारी बात जाए। नहीं जा रही है, रीज़न क्या है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आबिदा अख्तर है। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से हूँ। मैं बीपीएड एमपीएड हूँ। मुझे बताएं कब आप यहाँ आए, जम्मू कब आए हैं? जम्मू सर हमें हो गए 5-8 दिन, लेकिन मैं बीच में बीमार थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी मैं तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हमारे जो बाकी टीचर्स हैं, हमें 40वां दिन कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोटेस्ट में चल रहा है। तो मैं बीच में तो कुछ दिनों के लिए घर गई थी सर, मेरी तबीयत ख़राब थी। अब मैं दोबारा से फिर से आई हूँ। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारा जो यहाँ पे नया मुझे बताएं, आप एक बात मुझे बताएं कि आपकी ड्यूटी पोस्टिंग कहाँ पे है अभी? मेरी पोस्टिंग हमारी एरिया में हाई स्कूल है। हाई स्कूल में मैं अकेली फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। सर कितना दूर ट्रैवल करना पड़ता है आपको पोस्टिंग के लिए? सर ट्रैवल उतना ज़्यादा नहीं है, मेरा नज़दीक में ही पड़ता है। बट आप इकलौते वहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर मैं अकेली। कितने टाइम से सर्विस दे रहे हो? पिछले 4 सालों से सर। और मैंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इवन हमारे जोन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है मेरे स्कूल की रही है। और मैंने कितना महाना मुझे अगर पता ना हो, कितना महाना आपको मिलता है? हम सर पहले 1 साल हमें 3000 मिल रहा था, उसके बाद हमें 4000 कर दिया है। ये कोई 150 के करीब रकम आपको मिल रही है। 70 रुपीज़ पर डे 70 रुपया। कैसे गुजारा होता? आज तो आप कश्मीर से ट्रैवल करके जम्मू आए हो, किसने खर्चा दिया? सर पर्सनल खर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है सर कि हम इंटरनेशनल, हम एक इंस्पिरेशन बने थे अपनी सोसाइटी, अपने मतलब आने वाली जनरेशन के लिए। हम वहाँ पे ये बोल रहे थे कि बच्चे हमें देख के इंस्पायर हो रहे थे कि हमारे जो टीचर्स हैं ये इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इन्होंने अपने अच्छे मतलब अचीवमेंट ली है, इंटरनेशनल लेवल पे ली है, तो हम उनके लिए इंस्पिरेशन थे। लेकिन बदकिस्मती से अब हम मतलब उनको ये कह नहीं पा रहे कि आप अपना कैरियर स्पोर्ट्स को चुनो, क्योंकि हमारा हाल देख के सर हम उनके साथ 7 साल को 5 साल करने का, आपकी जो महीने की वो आपको जो तनख्वाह मिलती है उसकी इंक्रीमेंट करना, इन डिमांड्स के लिए आपको तो अभी 40 दिन हो गए जम्मू में बैठे हुए। किसने सुना? क्या बना अभी तक? प्रेस क्लब के बाहर बैठे हो, अभी तक क्या बना? सर पिछले 40 दिनों से एक्चुअली आज से 7 महीने पहले मई में एक इन्होंने मेमो निकाला था सर, उसके लेके हमने प्रोटेस्ट अपना मई में ही स्टार्ट किया था। लेकिन तब हमें एलजी साहब ने आश्वासन दिया था, हमारे जो डेलीगेशन बुलाई थी अपने पास, तो उनसे वादा किया था कि मैं आपका 7 दिनों के अंदर अंदर आपका जो ये मसला है हल करेंगे। हम 7 दिनों के अंदर? जी, कितने दिन हुए तब से? 7 महीने से भी ज़्यादा हो गए सर। 7 महीने। डोडा से मेरे साथ कौन है? सर मेरा नाम शालू है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। शालू जी मुझे बताएं कितना टाइम आपको हो गया? सर यहाँ पे मुझे 41 डेज़ हो गए। 41 डेज़? जी सर। तो कहाँ बैठ रहे हो आप? कहाँ से खर्चा ला रहे हो? मुझे ये ज़रा बताएं। सर क्या करेंगे, मजबूर हैं, बच्चों के साथ आए हैं। इस कड़ाके की ठंड थी यहाँ पे जम्मू में, बहुत टाइम से हम 2-2 बच्चे लेके साथ आना बहुत मुश्किल हो रहा था। पेरेंट्स उसे मांग के कर रहे हैं, क्या करेंगे सर। कभी कभी तो 1 टाइम का ही खाना मिलता है। 1 टाइम का खाना कभी मिलता है? 1 टाइम का आपको तो आपके बीच में तो लीडर्स आए भाजपा के या अन्य कई पार्टियों के,
और एडमिनिस्ट्रेशन से कभी तहसीलदार, कभी एडीसी, कभी और भी आए, क्या अभी तक क्या डेवलपमेंट है? सर आने को तो सारे रविंद्र रैना सर भी हमारे बीच में 2-3 बार आ चुके हैं। परसों हमारा 26 जनवरी था, हमने 26 जनवरी भी वहाँ बीजेपी ऑफिस के बाहर ही मनाया, वहीं पे हमने फ्लैग होस्ट किया। रविंद्र रैना सर आए, कविंदर सर गुप्ता आए वहाँ पे, लेकिन आश्वासन देते हैं, लेकिन रिटर्न में हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और जब तक सर हमें रिटर्न में नहीं, घेराव करने जा रहे थे जी सर, मुझे बताएं अभी क्या मतलब बना कुछ नहीं सर। हमें पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया और हमारे 100-150 टीचरों को इन्होंने डिटेन किया है, यहाँ से उनको लेके गए गाड़ियों में। ये अभी क्या आपका, अगर उनको डिटेन किया गया है तो आपका प्रोग्राम क्या है? हमारा यही प्रोग्राम है, अगर उनको डिटेन किया तो हमें भी उनके साथ ही ले जाओ। हम यहाँ पे तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, और जब तक ये हमारा 7 साल से 5 साल नहीं करेंगे, जैसे दूसरी स्कीमें हैं, रैबरे जंगलात है, रैबरे ज़राअत है, रैबरे खेल को क्यों इन्होंने 7 साल दिए हैं? हम कौन से पाकिस्तान से आए या चाइना से आए हैं या बाहर देशों से? हम इंडियन हैं, हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमें क्यों नहीं ये 5 साल दे रहे हैं, जब दूसरी स्कीमों को इन्होंने 5 साल दिए, रैबरे ज़राअत को इन्होंने 5 साल दिए, रैबरे तालीम की जो फर्म है 42,000 टीचर इन्होंने परमानेंट किए, उनको 5 साल दिए। हमें क्यों ये 7 साल करवा रहे हैं? हमें क्यों 7 साल का पीरियड इन्होंने मेंशन करके रखा? हमें 5 साल चाहिए और तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और जिन स्कूलों में हम हैं, हमें वहीं पे अपनी पोस्ट की क्रिएशन चाहिए, और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें ब्लैक एंड वाइट ऑर्डर नहीं मिलेगा। मेरे साथ कुछ और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा है। सबा, मुझे बताएं, आपको सेक्रेट घेराव करना था आज फाइनली 40-41 दिनों के बाद बैठ के। मुझे बताएं नाउ, मतलब व्हाट आर यू अप टू? अब क्या प्लान है आपका? I'll tell you a simple answer to this question. Unless and until our demands are not fulfilled, we will not move from our places. We are asking for what we deserve. We are the highest achievers in terms of academic qualifications, in terms of sports careers. Our basic genuine demand is simply, अगर आपने बाकी रहबर स्कीम्स जो हैं उनकी आपने प्रोबेशन आपने हर किसी का 5 साल रखा है, आप क्यों हमारे से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और हमें 7 साल का प्रोबेशन दिया है? वी आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन, वी आर द वंस हु इंस्पायर द यंग वंस टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आई हैव बिन सिंस द डे आई हैव बिन अपॉइंटेड, जिस स्कूल में मेरी ड्यूटी लगी थी, देर वर न्यूमरस पेरेंट्स जिनको मैं काउंसलिंग एवरी सिंगल डे करती थी। नो एकेडमिक्स ही खाली ज़रूरी नहीं, आप मेरी तरफ देखिए, आई एम इन अ गवर्नमेंट जॉब, आई एम अर्निंग, आई एम अपॉइंटेड। आपके लिए भी बेटर है कि आप इनको स्पोर्ट्स में इनकरेज करो अपने बच्चों को। बट आई डोंट थिंक नाउ आई एम प्लेइंग एज अ रोल ऑफ एन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर बिहाइंड मी। इससे हम उनको यही से मैसेज दे रहे हैं कि इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर देम टू चूज़। अगर वो देख रहे हैं अपने टीचर्स को सड़क पे, मतलब उनको क्या मैसेज मिल रहा है? Consider nobody is coming up here, or nobody comes here for 2-3 days, next 3 days. Then our plan is further, I wouldn't like to explain कि इसके बाद हम करेंगे क्या, बट अगर हमारे पास इसके बाद भी कोई नहीं आया, we have received verbal confirmations from administration, but we don't want verbal confirmations, we want something in written. अगर हमारे पास आता है 1-2 दिन में, तो हम इसके आगे और ज़्यादा हद पार करेंगे। अभी हमें यहाँ पे रोका गया है, द पुलिस स्टार्टेड, दे डिटेन्ड अस, हमारे ऑलमोस्ट 70 बंदों को वो लेके चले गए। इसके बाद हम और फर्दर करेंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे, वी कैन डू एनीथिंग, वी आर यूथ, वी आर द वंस हु। लास्ट में मैं इनसे कोट्स लूँगा, आपका क्या कहना है? जी मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हूँ और मुझे आज 41 डे हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट में। मैं आपके चैनल से जो बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको आपके चैनल के हेल्प से ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमें अगर अपॉइंट किया है वो किया है बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, और प्रॉपर चैनल के थ्रू हमें ये किया है, अपॉइंट किया है। जी सर। तो उसके बाद वो अगर हमारी डिमांड्स नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? हमारी डिमांड जो है वो लीगल डिमांड्स है, वो सिंपल है कि 7 से ये 5 साल किया जाए विद इन नो टाइम। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद एमफिल हूँ, लेकिन मुझे ये बोलने में शर्म आती है अभी कि मैं एमफिल, क्योंकि हम सड़क पे है ना, अगर हमें कोई यहाँ पे बोलेंगे। आपसे सुनना चाहूँगा लास्ट में, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे एलजी साहब है, और जो हमारी JNK की गवर्नमेंट है, मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि
आपने हम टीचर्स का ऐसा किया जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पोर्ट्स को दी है, जिन्होंने इतनी अचीवमेंट्स अपने JNK के लिए ली है, हम टॉपर्स रहे हैं। हमारी कौन सी गलती है कि जो हमारे से ये हो रहा है? हम जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी तब 10 साल पहले कोई पोस्ट्स नहीं निकली। जब हम अपॉइंट हुए उस टाइम, और हमारे इसमें हमारी डिमांड है वो है यही, सिंपल डिमांड है और जेन्युइन डिमांड है। अगर बाकी रहबर स्कीम्स का प्रोबेशन पीरियड 5 इयर्स का था तो और हमारा 7 इयर्स क्या है? होना चाहिए। देखिए MPhil, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे क्या कहते हैं उसको, रहबरी खेल वाले मेरे साथ हैं, जिनकी गुहार यही है कि खुदारा हमारी गलती क्या है। अगर आपने जेन्युइन प्रोसेस से हमारी रिक्रूटमेंट की है, लेकिन कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे घर चले, हमारे चूल्हे जले, हम कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा सकें और कम से कम एटलीस्ट नॉर्मल लाइफ गुजार सके। इसके अगर ये चीज़ें हम मांग रहे हैं तो इसमें हमारा कसूर क्या है? तो इनका अब ये कहना है कि तब तक अब हम मुंह नहीं होंगे यहाँ से जब तक रिटन ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन से, LG दफ्तर से नहीं आता है। क्या कुछ बनता है इस प्रोटेस्ट में ज़रूर आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए आदाब।